तो जैसे कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि यूहाऊ डोंगर से मिल नहीं पाया था क्योंकि उसकी फादर ने डोंगर को कहीं पे ले गया था और एपिसोड के लास्ट में यूहाऊ क्लियर स्काई सेक्ट से बाहर निकल गया था। तो आज की इस वाली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाऊ को दिखाया जाता है जो शेरेक एकेडमी में नहीं जाता बल्कि वो डायरेक्टली स्टारलो एम्पायर की बॉर्डर में चले जाता है और वो वहाँ पे जाने के साथ ही अपने अपीयरेंस को थोड़ा सा चेंज करता है और ऐसे ही वो स्टारलो एम्पायर की बॉर्डर से 1 घंटे लगातार आगे बढ़ता है और वो वहाँ पे एक काफी बड़ा मेंशन में आकर रुकता है और ये मेंशन पहले यूहाऊ का घर हुआ करता था और ये जगह वही था जहाँ से आने के बाद उसने कसम खाया था कि वो अपने मदर की मौत की बदला जरूर लेगा। वैसे तो ये यूहाऊ का घर था लेकिन अब ये यूहाऊ का घर नहीं रह गया था बल्कि अब ये यूहाऊ के एनिमी का घर बन गया था और इसी के साथ यूहाऊ के माइंड में दाई योहांग और दाई हुआबिंग की चेहरे सामने आता है जबकि यूहाऊ तुरंत ही उन्हें सप्रेस करता है। फिर एक लंबे साय के बाद यूहाऊ कहता है कि मदर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वैसे तो मैं अभी तक उतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना हूँ लेकिन फिर भी मैं आपका बदला जरूर लूंगा। ये कहने के साथ ही यूहाऊ मैंसन के साइड में जाने लगता है और वहाँ पे किसी का ग्रेव था और इस ग्रेव को देखने के साथ यूहाऊ की आंखें में आंसू आने लगता है और इसी के साथ वो देखता है कि उस ग्रेव में किसी ने कुछ लिखा है और उस ग्रेव में दाईहाऊ यानी यूहाऊ का फादर व्हाइट टाइगर ड्यूक का भी नाम मेंशन किया गया था और उस ग्रेव में लिखा हुआ था कि ये मेरी वाइफ हुओ यूनर की ग्रेव है। और वही लोग हमें पता चलता है कि ये ग्रेव हुओ यूहाऊ की मदर हुओ यूनर की होती है और ये ग्रेव उस टाइम से काफी ज्यादा ही डिफरेंट दिखाई दे रहा था। पास्ट में यूहाऊ ने अपनी मदर की ग्रेव को सिर्फ लकड़ियों से ही रेनोवेट किया था जबकि अभी के ग्रेव काफी ज्यादा ही चेंज हो चुका था जिसे देखकर यूहाऊ थोड़ा सा हैरान था और इसके साथ यूहाऊ घुटने में बैठते हुए कहता है कि मदर मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए आया हूँ। और भाई लोग यूहाऊ इस जगह से गया हुआ पूरे 8 साल हो गए थे और इन 8 सालों में यूहाऊ काफी कमजोर से काफी ज्यादा ही पावरफुल सोल्जर्स बन गया था और अभी के लिए यूहाऊ का विश यही था कि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक को अपने मदर के ग्रेव के सामने रखकर गिल्टी महसूस करवाए। वैसे तो उसकी मदर की ग्रेव को रेनोवेट कर दिया गया था जो कि शायद दाईहाऊ ने ही किया होगा और उस ग्रेव में दाईहाऊ ने माई वाइफ वो लिंगर भी लिखा था। और अगर बात किया जाए तो यूहाऊ की मदर भी हमेशा यही चाहती थी कि व्हाइट टाइगर ड्यूक दाईहाऊ उसे वाइफ बुलाए लेकिन दाईहाऊ ने आखिर हो यूनर मरने से पहले ऐसा क्यों नहीं कहा और ना ही उसने हो यूनर से मिलने के लिए ही आया था। इसलिए यूहाऊ अपने मन में कहता है कि दाईहाऊ तुम्हारी मौत काफी बुरा होगा। ये कहने के साथ ही यूहाऊ वही ग्रेव के सामने लेटता है और सेम टाइम में यूहाऊ वहीं पे सो जाता है और इसी के साथ उसे सपने में दिखता है कि जहाँ पे उसकी मदर अभी भी जिंदा थी और दाईहाऊ ने उसकी मदर की हाथों को पकड़ के रखा था और उन दोनों के ही चेहरे में वार्म सी स्माइल थी और दोनों ही काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे थे। 4 घंटे के बाद जब हो यूहाऊ जागता है तो उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहा था। फिर यूहाऊ दोबारा से झुकते हुए कहता है कि मदर आप चिंता मत करिए मैं हमेशा इस नफरत को याद रखूंगा और मैं आपको ये भी प्रूव कर दूंगा कि मैं आपका बेटा हुओ यूहाऊ उस पर्सन से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं भी वो काम कर सकता हूँ जो वो कर सकता है और एक दिन मैं दोबारा से इस जगह में लौटूंगा और इनसे मैं एक एक चीजें को छीन लूंगा। हमने जितना सफर करा था मैं उन्हें उसके 10 टाइम्स ज्यादा सफर करवाऊंगा और मैं उन्हें 100 टाइम्स ज्यादा तकलीफ दूंगा। ये कहने के साथ ही यूहाऊ वहाँ से स्टारलो एम्पायर की मिड साइज सिटी में चले जाता है और वो वहाँ पे आकर नई आइडेंटिटी को बनाता है और वो वहाँ पे आकर अपने भेष को भी थोड़ा सा चेंज करता है और इसी के साथ ही वो आर्मी कैंप के साइड में आता है जहाँ पे कुछ लोग सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे और वो लोग काफी सारे लोगों को सोल्जर्स में ज्वाइन कर रहे थे। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि दूसरी बंदा को बुला रहा था और इसी के साथ वहाँ पे एक नई लड़का आता है जो देखने में काफी क्लेवर दिखाई दे रहा था। फिर वो ऑफिसर एक डॉक्यूमेंट को उठाते हुए कहता है कि टांगडंग तुम फार्मर के फैमिलीज में जन्मे हो ना तो तुम कितने सालों के हो। उस ऑफिसर की इस बात को सुनकर टांगडंग कहता है कि मैं 19 साल का हूँ। फिर ऑफिसर टांगडंग को काफी सारे टेस्ट लेता है जो मैं आप सभी लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये टेस्ट इतना ज्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है और एंड में जाकर वो ऑफिसर टांगडंग को पास कर देता है और उसे एक गोल्डन प्राइवेट कार्ड देता है जो कि नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ही हाई लेवल का था। इसलिए टांगडंग शुक्रिया करते हुए बैरक के तरफ चले जाता है और टांगडंग कुछ सर्टेन डिस्टेंस में जाकर रुकता है। और भाई लोग आप सभी लोगों को क्या टांगडंग नाम थोड़ा सा अजीब नहीं लगा? अगर आप लोगों को भी ये अजीब लगा है तो आप लोग चिंता मत करिए क्योंकि टांगडंग में तांग तांग सेक्ट से आया है और टांगडंग की डंग वांग डंगर से आया है। अगर मैं आप सभी लोगों को आसान शब्द में
कहूँ तो यूहाओ ही तांगदोंग है। यूहाओ इसीलिए बैरक में आया था क्योंकि वो अपने ही एबिलिटीज को यूज करना चाहता था, जैसे कि व्हाइट टाइगर ड्यूक ने किया था। उसे अपने एबिलिटीज से प्रूव करना था कि वो व्हाइट टाइगर ड्यूक से काफी ज्यादा ही अच्छा है। उससे व्हाइट टाइगर ड्यूक के आमने सामने खड़ा होना था और यूहाओ के दिल में यही चल रहा था कि जब यूहाओ व्हाइट टाइगर ड्यूक को सरपास करेगा तो वो अपने रियल आइडेंटिटी सभी के सामने रिवील करेगा और उसी टाइम में व्हाइट टाइगर ड्यूक से भी बदला लेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाओ तुरंत ही सोल्जर्स के कपड़े को पहन लेता है और यूहाओ को गोल्डन प्राइवेट कार मिलने की वजह से यूहाओ के कपड़े थोड़ा सा स्पेशल था और इसी के साथ यूहाओ अपने कैंप में चले जाता है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ के कैंप में यूहाओ के अलावा और 29 लोग थे और वो सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसे देखकर यूहाओ सभी को कहता है कि सभी लोग कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही तांगदोंग एक स्माइल के साथ कहता है कि ब्रदर्स, हम एक ही कैंप में रहते हैं तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और एनिमी को भी एक साथ मिलकर धूल चटाना होगा, इसलिए हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग के ये 3 महीने काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग साथ में आ गए तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। यूहाओ की इस बात को सुनकर एक बंदा कहता है कि क्या तुम चार्ज में हो और क्या तुम हमारे टीम की कैप्टन हो, हम भला क्यों तुम्हारी बात को माने। ये कहने के साथ ही वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, जबकि यूहाओ उसे ऐसा करता देख उसके रास्ता को ब्लॉक करता है और उसकी शांत और स्माइल वाला चेहरा चेंज होकर गुस्से और सीरियस एक्सप्रेशन में बदल जाता है और यूहाओ उस बंदे को धमकाते हुए कहता है कि मैंने अभी जो कहा था वो सिर्फ सजेशन ही नहीं था बल्कि एक ऑर्डर था। ये कहने के साथ ही यूहाओ उस बंदे को अटैक कर देता है और वो बंदा जमीन में गिरता है। फिर यूहाओ सभी को कहता है कि मेरी सुपेरियर ने मुझे यहाँ के कैप्टन बनाया है, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे बातों को मत मानो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ के कैप्टन भी बना दूंगा। और भाई लोग यूहाओ की ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स ग्राउंड में आ गए थे क्योंकि उन्हें हायर अप ने आने को कहा था और इसी के साथ वहाँ पे सभी हेड कमांडर्स भी आने लगते हैं। और भाई लोग इसी के साथ वहाँ पे एक काफी सुंदर कमांडर भी आती है जो कि काफी ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही थी। फिर वहाँ पे एक बंदा जिसका नाम जुआंग तियान है वो कहता है कि मैं आप सभी लोगों को हमारी ये ब्यूटीफुल कमांडर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये ब्यूटीफुल लेडी 7 डिवीजन के बटालियन कमांडर है और इनका नाम जुयून है और अगर आप सभी लोग भी इस टेस्ट को पास करते हैं तो आप सभी लोग भी बटालियन कमांडर बन सकते हैं। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि बटालियन कमांडर जुयून को ही स्टार्टिंग से ही देखते ही जा रहा था, जबकि इस तरफ जुयून ने भी इस चीज को नोटिस कर लिया था, इसलिए जुयून पॉइंट करते हुए यूहाओ और एक बंदे को आगे बुलाती है और वो कहती है कि तुम दोनों के परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव है, इसलिए तांगदोंग आज से तुम स्मॉल टीम 1 के लीडर बनोगे। फिर वो दूसरी बंदे को कहती है कि तुम दाइलोली हो ना, तो दाइलोली आज से तुम स्मॉल टीम 1 के वाइस कैप्टन रहोगे और तुम स्मॉल टीम 1 को मैनेज करोगे। ये कहने के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और इसी के साथ यूहाओ और दाइलोली अपने ग्रुप में आ गए थे। फिर हमें उन लोगों के कैंप के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूहाओ वांग डोंगर के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन तभी उसे दाइलोली बुलाता है और वो कहता है कि टीम लीडर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो कैंप से थोड़ा सा दूर आता है और वो कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे टीम लीडर के पोजीशन दो। उसके इस बात को सुनकर यूहाओ कहता है कि आखिर क्यों, तो दाइलोली भी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे जैसे भी करके टीम लीडर बनना है। मुझे टीम लीडर क्यों बनना है तुम मुझे ये क्वेश्चन मत पूछो, मुझे ये टाइटल किसी को दिखाना है इसलिए मुझे ये टाइटल चाहिए। मैं तुम्हें स्मॉल टीम 1 को रन करने दूंगा क्योंकि मैं उसमें ज्यादा अच्छा भी नहीं हूँ, हालांकि मैं डेफिनेटली सबसे आगे रहूंगा ट्रेनिंग और वार के टाइम में। तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तो यूहाओ भी उसे डायरेक्टली मना करता है। यूहाओ की इस बात को सुनकर दाइलोली कहता है कि क्या तुम स्पार करोगे, तो यूहाओ भी तुरंत ही मान जाता है और इसी के साथ तांगदोंग और दाइलोली के बीच में एक मैच शुरू होता है और इसके साथ इमीडिएटली दाइलोली यूहाओ की तरफ चार्ज करता है, लेकिन तांगदोंग काफी आसानी के साथ में उसकी अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसी के साथ तांगदोंग उसे काफी आसानी के साथ में जमीन में भी पटक देता है। फिर यूहाओ वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर दाइलोली गुस्से में यूहाओ को रुकने के लिए कहता है और वो अपने सोल पावर को गैदर करके दोबारा से खड़ा होता है, जबकि यूहाओ उसे प्यार से कहता है कि चलो कैंप में चलते हैं, हमें अभी भी ट्रेनिंग करना है। यूहाओ की इस बात को सुनकर दाइलोली चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा, मैं अभी भी नहीं हारा हूँ, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो मार्शल सोल को रिलीज करने लगता है, जिसके वजह से तुरंत ही उसकी बॉडी काफी बड़ा बनता है, जिसे देखकर यूहाओ काफी ज्यादा ही शॉक्ड होता है क्योंकि दाइलोली के ये मार्शल सोल यूहाओ के लिए कुछ ज्यादा ही फैमिलियर था। फिर यूहाओ सडनली सोचता है कि आखिर दाइलोली की नेम इतना ज्यादा
ज्यादा फैमिलियर क्यों था। फिर हमें यूहाऊ बताता है कि जब यूहाऊ ड्यूक मैंशन में रहता था और उसके मदर के अलावा वहाँ पे काफी कम लोग थे जो यूहाऊ को प्यार करते थे, और वहाँ पे और एक वोमैन थी जो कि व्हाइट टाइगर ड्यूक की कंक्यूपाइन थी, और इस वोमैन को भी व्हाइट टाइगर ड्यूक की वाइफ हेट करती थी। लेकिन ये वोमैन यूहाऊ और यूहाऊ की मदर को अच्छी तरीके से ट्रीट करा करती थी, और जब यूहाऊ 1 साल का था तो ये वोमैन यूहाऊ को कपड़े और खाने देती थी। और जब इस बारे में व्हाइट टाइगर ड्यूक की वाइफ को पता चला था तो उस दिन से यूहाऊ ने उस वोमैन को कभी भी नहीं देखा। वैसे तो यूहाऊ को पूरी तरीके से याद नहीं था कि आखिर वहाँ पे क्या क्या हुआ था, लेकिन अभी भी यूहाऊ को थोड़ा सा याद था कि उस वोमैन की भी एक बेटा था, और उस वोमैन की बेटा का नाम दाइलोली था। अगर एज की बात किया जाए तो दाइलोली यूहाऊ से छोटा था, और दाइलोली के पास प्योर व्हाइट टाइगर मार्शल सोल नहीं था, लेकिन फिर भी यूहाऊ के मन में यही डाउट था कि क्या दाइलोली उसकी हाफ ब्रदर है। वैसे अगर बात किया जाए तो यूहाऊ दाई हाबिंग और दाई योहांग को काफी ज्यादा हेट करता था, जबकि यूहाऊ दाइलोली को हेट नहीं करता था, बल्कि वो दाइलोली को काफी ज्यादा ही प्यार करता था, क्योंकि दाइलोली की मदर ने काफी टाइम से यूहाऊ को मदद किया है, और यूहाऊ कभी भी उस वुमेन की काइंडनेस को भूल नहीं सकता है। और भाई लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।